परसा प्रखंड के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के सभागार में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पंचायत परसा बाजार के प्रत्येक वार्ड, मोहल्ला, चौक, चौराहा एवं स्थानीय विद्यालय में नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित छात्र छात्राओं के बीच प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी युगल किशोर के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालक सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, जिला मास्टर ट्रेनर, ने बताया कि कार्यक्रम नगर पंचायत परसा बाजार के कार्यपालक पदाधिकारी मोसामा इबन मंसूर के दिशा निर्देश में नगर पंचायत परसा के सभी वार्ड, चौक, चौराहा तथा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च विद्यालय परसा, आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय परसा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शोभी परसा बालक, मध्य विद्यालय परसा कन्या के छात्राओं को कूड़ा कचरा प्रबंधन तथा प्लास्टिक पर रोकथाम के विषय बिंदु पर आज कार्यशाला से सम्मान समारोह किया गया तथा सभी चयनित छात्र छात्रा को प्रमाण पत्र, टोपी, जूट का झोला तथा टी-शर्ट से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य विपिन बिहारी यादव, अशोक कुमार, सुबोध कुमार सिंह, अग्रसेन पांडे, रेणु कुमारी चौरसिया, विजय कुसर, शंभू कुमार, रंजीत कुमार सिंह उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। सारे परिवार को मिल करके यह कार्य संपन्न करना है और एक एक व्यक्ति अगर संकल्प ले ले कि हम स्वच्छ करेंगे अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर को, अपने विद्यालय को, तभी जा करके गांधी जी का सपना साकार हो सकता है। तो अब हम आदरणीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को परसा प्रखंड के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के सभागार में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पंचायत परसा बाजार के प्रत्येक वार्ड, मोहल्ला, चौक, चौराहा एवं स्थानीय विद्यालय में नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित छात्र छात्राओं के बीच प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी युगल किशोर के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालक सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, जिला मास्टर ट्रेनर, ने बताया कि कार्यक्रम नगर पंचायत परसा बाजार के कार्यपालक पदाधिकारी मोसामा इबन मंसूर के दिशा निर्देश में नगर पंचायत परसा के सभी वार्ड, चौक, चौराहा तथा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च विद्यालय परसा, आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय परसा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शोभी परसा बालक, मध्य विद्यालय परसा कन्या के छात्राओं को कूड़ा कचरा प्रबंधन तथा प्लास्टिक पर रोकथाम के विषय बिंदु पर आज कार्यशाला से सम्मान समारोह किया गया तथा सभी चयनित छात्र छात्रा को प्रमाण पत्र, टोपी, जूट का झोला तथा टी-शर्ट से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य विपिन बिहारी यादव, अशोक कुमार, सुबोध कुमार सिंह, अग्रसेन पांडे, रेणु कुमारी चौरसिया, विजय कुसर, शंभू कुमार, रंजीत कुमार सिंह उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। इसके बाद प्रिया कुमारी अष्टम हुआ है, आप सबको पत्र ले लें। इसके बाद है केवल परीक्षा का और अंत में उसके बाद है शोएब आलम। इसके बाद अष्टम की परसा प्रखंड के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के सभागार में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पंचायत परसा बाजार के प्रत्येक वार्ड, मोहल्ला, चौक, चौराहा एवं स्थानीय विद्यालय में नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित छात्र छात्राओं के बीच प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी युगल किशोर के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।
कार्यक्रम का संचालक सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया जिला मास्टर ट्रेनर ने बताया कि कार्यक्रम नगर पंचायत परसा बाजार के कार्यपालक पदाधिकारी मोसामा इबन मंसूर के दिशा निर्देश में नगर पंचायत परसा के सभी वार्ड चौक चौराहा तथा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च विद्यालय परसा, आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय परसा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शोभे परसा बालक, मध्य विद्यालय परसा कन्या के छात्राओं को कूड़ा कचरा प्रबंधन तथा प्लास्टिक पर रोकथाम के विषय बिंदु पर आज कार्यशाला से सम्मान समारोह किया गया तथा सभी चयनित छात्र छात्रा को प्रमाण पत्र, टोपी, जूट का झोला तथा टी-शर्ट से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य विपिन बिहारी यादव, अशोक कुमार, सुबोध कुमार सिंह, अग्रसेन पांडे, रेणु कुमारी चौरसिया, विजय कुसर, शंभू कुमार, रंजीत कुमार सिंह उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। बहुत अच्छा। हाँ, आपने जो प्लास्टिक के लिया है, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पखवाड़ा भारत सरकार का प्रोग्राम है ना। आज जो प्रोग्राम चलाया गया है, प्रत्येक विद्यालय में कोई प्रतियोगिता और चित्रकला का प्रोग्राम किया गया था, उसका पुरस्कार प्रमाण पत्र दिया गया। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया जिला। कितने बच्चे को दिया गया है आज? 62। कौन कौन विद्यालय के यहाँ? हाई स्कूल, परसा हाई स्कूल और मध्य आदर्श कन्या मध्य विद्यालय और शोभे परसा और कौन था, कन्या मध्य विद्यालय है 0 से 8 तक और 9 से 10 तक। विकास निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग के तरफ से नगर पंचायत परसा बाजार के सौजन्य से स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा मनाया गया है और इसके साथ प्रखंड में भी मनाया गया है, उसका हम भी इंचार्ज हैं। और यहाँ जो स्वच्छता, जो कचरा मुक्त करने का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए यह एक बढ़ता हुआ कदम है, जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उस प्रतियोगिता में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से जो चयनित बच्चे हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और ग्राम पंचायत परसा बाजार के सौजन्य से जो भी NGO हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, आप लोगों ने यह जो हमारे शिक्षकों को और हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ा है। खास करके हमारे जो बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका बढ़िया निभाए हैं, उसके लिए आप इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको और आप बच्चों सहित जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देखिए, यह पखवाड़ा मनाने से कचरा मुक्त भारत नहीं होगा। उसके लिए हमको इसके साथ साथ अपने तो जागरूक हो रहे हैं आप, लेकिन अपने घर के लोगों को, आसपास के लोगों को, जहाँ कचरा ज़्यादा रहता है वहाँ के लोगों को हम लोगों को जागृत करना होगा। देखिए, अभी सभी विद्यालयों में शौचालय, मूत्रालय, साफ सफाई का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सभी गांवों में जो लोहिया स्वच्छता है, स्वच्छता मिशन है जो चल रहा है, उसमें हम लोगों को लाज शर्म छोड़ के और बात करना होगा कि जहाँ तहाँ हगना मुतना बंद करो, दम जुलूस लगा देना है। और जिधर निकलेंगे हम 10-20 दम, जहाँ रास्ते पर आते गंदगी देखेंगे उन लोगों को स्पष्ट बोलेंगे कि ये रास्ते पर जो गंदगी फैला रहे हैं इसको बंद करना होगा। वहाँ के 2-4 जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को कहना होगा। और इसी तरह से
आप सभी होशियार बच्चे हैं, नो डाउट। तो आप लोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप चयनित हुए तो वहाँ के 5, 7, 10 बच्चों को चयनित करें और जब भी समय पढ़ने लिखने से मिले तो सभी घर के पास जाएं और अगर उनके पास कचरा फैला हुआ है तो उसको कचरे के डब्बा में स्वयं रविवार के दिन अगर 1 घंटा टाइम देते हैं तो समझ लीजिए कि हम अभी 50 लोग यहाँ हैं, तो कम से कम 50 घरों के पास से तो कचरा मुक्त कर ही सकते हैं। और आप आगे बढ़े हैं तो मुक्त करने के लिए आगे बढ़ना है। अगर हम महीना में 4 घर के पास का कचरा अपने से उठा देते हैं, महात्मा गांधी इतना नाम उनका क्यों हुआ पता है? वो सबसे ज्यादा कहीं जाते थे तो यहाँ बैठिए, यहाँ कुर्सी, यहाँ बेंच, यहाँ बिछावन, यहाँ वो जाते थे तो सबसे पहले वैसे ही काम करते थे कि जिस काम को कोई करना नहीं चाहता था। जैसे भोज हो गया, सब कोई खा लिया, सब टेबल पर पत्तल, वो बस पत्तल उठाने लगते थे। अब चूंकि हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, तो अगर यहाँ सब कोई के खाना चल जाए और हम ही पत्तल उठाने लगे तो बाकी जो हमारे शिक्षक मित्र बैठे हुए हैं वो तो उठाने ही लगेंगे ना। और जब उनको उठाते आप देखेंगे तो आप भी उठाने लगेंगे। तो इस तरह से भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कचरा मुक्त करने का संकल्प लेना होगा। हो सकता है संकल्प गिरवा में भी। तो इस संकल्प के साथ हम लोग यह मन में ठान लें कि अपना घर आंगन तो स्वच्छ रखेंगे ही, कोशिश करेंगे अपने पड़ोस के अगर 2-4 घर को भी हम लोग जिम्मा लेते हैं तो 50 आदमी अगर 5-5 घर का भी जिम्मा लेगा तो 200-250 घर तो हम लोग साफ कर भी सकते हैं। और अगर हर रविवार को थोड़ा गांव के इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक अगर जाए तो उधर भी हम आपके दोस्त मिल रहे हैं जो परसा में पढ़ रहे हैं, जो सोहेपुर में पढ़ रहे हैं, जो आदर्श मध्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका फिर एक टोली बनाएंगे और इस तरह से कुछ समाज सेवा भी होगा और आपकी पहचान भी गांव में बनेगी कि भाई देखिए फलना लड़की है, फलना की बेटी है, वो इस काम में आगे बढ़ी है। तो जो सबसे खराब काम होता है गंदगी साफ करना, वो सबसे बेहतर काम है, क्योंकि गंदगी से ही हमारे समाज में बहुत सारी व्याधियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं। और भारत स्वच्छ तब होगा ना जब कचरा से हम उसको मुक्त करें। और आप जिस दिन प्रोग्राम हो रहा था, आपके यहाँ भी हुआ होगा, आप लोग जहाँ मैंने देखा था वो कितना बढ़िया से गा गा के बता रहे थे कि भाई पॉलीथीन कितना खराब है, जानवर खाया वो मर जाता है, खेत में गया वो खेत को खराब करता है। ये सब आप पढ़ते भी हैं, बहुत लंबी चौड़ी भाषण देने की जरूरत नहीं है, आप सभी होशियार लोग हैं। और जो यहाँ इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो बढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों को जो चयनित हुए हैं और आप जो भी संस्था, स्वयंसेवी संस्था हो, NGO हो, जो भी नगर पंचायत परसा के सौजन्य से जो भी काम कर रहे हैं, इसमें कर्मी हो, पदाधिकारी हो, उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत अक्टूबर के अवसर पर हम लोग इस स्वच्छता कार्यक्रम और उसके बाद से नगर पंचायत परसा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कार्यक्रम करके बच्चों को और सबको आपने जागरूक किया है। यह आपकी सोच निश्चित रूप से एक स्वच्छ भारत का परिकल्पना और एक स्वच्छ भारत हो सकता है अगर आप इसी तरह से इन बच्चों और गांव, स्कूल, विद्यालयों में इस तरह से जागरूकता का कार्यक्रम चलाते रहे तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है एक स्वच्छ भारत बनेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।